कि राखी सावंत का केस ख़त्म हो जाए और वो अपने देश में वापस आए, दुनिया के सामने रख के अपना कचरा करे। रातों रात मेरा ऑपरेशन हुआ, किसी को ये बात पता नहीं है। मेरी सेहत का ख्याल रखिए। क्या कहना चाहेंगे राशि? फाइनली बप्पा घर में है, काफी अच्छा पॉजिटिव माहौल लग रहा है घर का। क्या कहना चाहेंगी, क्या स्पेशल है इस बार के बप्पा के आइडल में? हम जैसे देख सकते हैं पूरे डायमंड से भरे हुए बप्पा। जी, इस बार स्पेशल आइडल में अगर आप देखो, ध्यान से देखें तो ये दगड़ू शेठ की मूर्ति है। सब लोग जानते हैं पूना में दगड़ू शेठ मंदिर है जो बहुत फेमस है। फेमस इन द सेंस उनकी महानता बहुत ज़्यादा है। अगर कोई वहाँ पे अपनी उम्मीद लेके जाएगा, अपनी मन्नत लेके जाएगा तो खाली हाथ नहीं आता है। इसी के साथ ही इस बार बप्पा से क्या मांगा है आपने? क्योंकि बप्पा तो सबके ही दुख हर लेते हैं। आपकी भी लाइफ में इस साल काफी ज्यादा बीमार रही हैं आप, कई सारे ऑपरेशन भी हुए, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है, बट क्या मांगना चाहेंगे इस बार अपने लिए? मैं सच में इस बार बापा से केवल और केवल मैं अपनी अच्छी सेहत मांग रही हूँ। अगर मेरी सेहत अच्छी रहेगी, अगर मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी तो मैं काम करने के लिए रेडी रहूँगी। मैं बापा को सोना चांदी, पैसे, घर दौलत, गाड़ी मुझे नहीं चाहिए। बापा, मैं आपके सामने बैठी हूँ, सिर्फ आप मेरी सेहत का ख्याल रखिए, बाकी मैं मेहनत करके सब कुछ कमा लूँगी। इस बार अचानक से ये साल, मतलब आप इतना क्यों बीमार हुए राशि? नहीं जानती। मुझे भी, मैं खुद बहुत इस डिप्रेस नहीं करूँगी, कहूँगी शॉक थी जब मुझे अचानक से ऑपरेशन करवाना पड़ा। रातों रात मेरा ऑपरेशन हुआ, किसी को ये बात पता नहीं है। मैंने मीडिया में भी ये बात खोली नहीं। पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ। मुझे लगता है पिछले साल की नेगेटिविटी जो थी इस साल दूर हो रही थी, तो मे बी वो ऑपरेशन के थ्रू मुझसे दूर होना चाहती थी। सो यही है। बट मैं नहीं चाहूँगी कि ज़िंदगी में अब कोई टॉक्सिक लोग, कोई नेगेटिविटी या कोई बीमारी मुझसे जुड़े। मैं अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सुकून चाहती हूँ। मैं अपना काम करना चाहती हूँ, जो मेरा नेल आर्ट स्टूडियो में चलाती हूँ। मैं मेरा ब्रेड बटर चलाऊँगी, बापा की पूजा करूँगी और एक अच्छी सेहत चाहती हूँ बापा से। दैट्स इट। बिल्कुल बहुत रिस्की था, यहाँ तक कि मैं कोमा में जा सकती थी। मैं कोलैप्स हो रही थी, मैं कोमा में जा सकती थी, तो मुझे आधी रात को एडमिट किया गया था। और स्पेशली थैंक्स डॉक्टर स्मिता पाटिल, जिन्होंने मुझे बचाया है। वो डॉक्टर स्मिता पाटिल है, इस वजह से मैं आज यहाँ पे आपके सामने हूँ। उन्होंने सारे मेरे डिसीजन उन्होंने ही लिए थे ऑपरेशन के टाइम पे। सब कुछ उन्होंने किया था, क्योंकि मैं तो इस हालत में नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊँ, बोल पाऊँ। तो स्पेशली थैंक्स डॉक्टर स्मिता पाटिल। और ठीक है, बला टल गई, बिकॉज ऑफ बापा बला टल गई और मैं फिर से आप लोगों के साथ हूँ। और दर्शकों को कहना चाहती हूँ, किसी किसी को लगता है कि हम झूठ बोलते हैं, हम कैमरे के लिए करते हैं। सच में हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। किसी को भी पसंद नहीं आता है कि अपनी लाइफ दुनिया के सामने रख के अपना कचरा करे। ऐसा नहीं होता है। हम भी अच्छे घर के हैं, हमारी भी अच्छी परवरिश हुई है। सो इन दैट केस कुछ चीज़ें देखो हमें छुपानी भी पड़ती है। तो इसी के साथ ही कितना खास रहा आपका ये साल बप्पा को घर पर लेकर आना, एंड क्या नई चीजें जिंदगी में हुई है आपके? एंड आपकी शादी को भी लेकर काफी ज्यादा बातें हो रही है आजकल। अब हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर कब राशि शादी करने वाली है? राशि का दूल्हा पता नहीं कहाँ घूम रहा है। राशि को किंग चाहिए, राशि को राजा चाहिए, क्योंकि राशि खुद एक रानी है। खुद के पैरों पे खड़ी है राशि। तो इन दैट केस राशि एक अच्छा लड़का ढूंढ रही है जो किंग हो। एंड सही, दूसरी बात कि मैं इस बार क्या स्पेशल है, तो मैं बहुत सुकून में हूँ। इस साल मैं बहुत सुकून में हूँ। मुझे ऐसे लगता है अब लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड हूँ मैं। अब किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। परिवार है, रहने के लिए घर है, करने के लिए काम है, रात को अच्छी नींद आती है। एटलीस्ट मैं कोई गलत चीज़ों में या लोगों को फ्रॉड करने में बिलीव नहीं करती। रात को एक अच्छी नींद आना, अपने देश में हूँ, अपने घर पे, अपने मुंबई में अपने घर पे रहना, अपने बेड पे रात को सुकून से सोना, इससे ज़्यादा सुकून लाइफ में क्या हो सकता है।
साथ ही अगर मैं आपकी दोस्त की, जैसे आपने कहा कि मैं अपने देश में हूँ, सुकून से हूँ, कहीं ना कहीं आपकी जो दोस्त हुआ करती थी वो देश में नहीं है, तो इसका मतलब वो सुकून से नहीं है, कहीं ना कहीं आप उस बात की तरफ इशारा कर रही हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपने सही पकड़ा, ये बात सच है। देखिए, जो इंडियन सिटीज़न है ना, वो बाहर नहीं रह सकते, कुछ दिन के लिए, कुछ सालों के लिए रह सकते हैं, बट वो अपने मिट्टी से जुड़े हुए हैं। वो कोई भी इंसान हो, मैं रहूं, मेरी दोस्त रहे, मेरे दोस्त का दोस्त रहे, या बड़े से बड़े क्रिमिनल रहे जो अपना इंडिया छोड़ के भाग चुके हैं, आज उनको भी हमारे देश की याद आती होगी। तो खैर, उसी तरीके से मेरे दोस्त को भी अपनी इंडिया की याद तो ज़रूर आती होगी। ये हमारी मिट्टी है, आना हमें यहीं पे वापस है। तो आज अपना देश छोड़ के बाहर रहना, अपना घर छोड़ के बाहर रहना मामूली चीज़ें नहीं हैं। अब लोग कहेंगे कि मैं दोगली बात कर रही हूँ, बट मैं बापा के सामने बैठ के कोई दोगली बात नहीं कर रही हूँ। हर चीज़ का सिचुएशन, इट्स लाइक एक्शन एंड रिएक्शन होता है ऑलवेज़। बट मैं आज सच में सच्चे दिल से बापा से दुआ करती हूँ कि राखी सावंत का केस ख़त्म हो जाए और वो अपने देश में वापस आए। वो मुझसे बात करे ना करे कोई बात नहीं, बट वो सुकून में रहे, अपने घर में रहे। एक टाइम हमने बहुत अच्छा गुजारा था, जहाँ पर भी रहे खुश रहे। वो अपने देश आना चाहती है, बापा उसकी हेल्प करे और उसकी सारी मुसीबतें दूर करे। क्या राशि आपकी किसी भी तरह से बात हुई है राखी से, कोई क्या वो सच में इंडिया आना चाहती है? ऑल्सो जो खबरें चल रही है कि जब तक वो सरेंडर नहीं करेंगी एक बार, एज पर जो सुप्रीम कोर्ट से जो भी ऑर्डर आया उनके लिए कि एक बार उनको सरेंडर करना ही पड़ेगा, तो क्या आपको लगता है राखी सरेंडर के लिए तैयार है? आपको कुछ तो पता ही होगा, क्योंकि थोड़ी फ्रेंड सर्कल आपकी म्यूचुअल फ्रेंड्स है, तो क्या वो सरेंडर करने के लिए रेडी है? देखिए, सरेंडर करना आसान बात नहीं है। एक बार सरेंडर करने के बाद न जाने चीज़ें क्या क्या खुल जाती है, और एक डर होता है। आज कोई भी नहीं करना चाहेगा। पुलिस चौकी तक बातें ठीक होती है, बट जेल एंड सरेंडर है, बहुत बड़ी बातें होती है। तो इन दैट केस राखी सरेंडर करने के लिए रेडी नहीं है, और मैं खुद भी नहीं चाहूँगी, मैं ऐसे गलत सलाह नहीं देना चाहूँगी कि सरेंडर किया जाए। भले हमारे देश के कानून, आज सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है सरेंडर का, उसके बावजूद मैं चाहूँगी कि ना सरेंडर करे। इससे अच्छा तो जहाँ है वहाँ खुशी रहे, खुश रहे, खुश रहना। और हो सकता है देयर इज़ अ चांसेस के हो जाएगा कुछ ना कुछ। हर चीज़ों का कुछ ना कुछ तोड़ ज़रूर होता है, कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकलेगा। इसी के साथ ही लास्टली क्या कहना चाहेंगे आपके, जो आपको इतना प्यार दे रहे हैं लोग, जो आपके फॉलोअर्स हैं, जो आपकी फैमिली है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरी फैमिली के लिए बप्पा उनकी भी सेहत का ख्याल रखे, और जी, मेरे व्यूवर्स जिन्होंने मुझे आज तक इतना साथ दिया है, मैं सबके लिए आज के टाइम ना सिर्फ़ और सिर्फ एक ही दुआ करती हूँ, क्योंकि जो मुझ पर आई थी ना अचानक से, तब मुझे फ़ील हुआ कि सबकी हेल्थ अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर सच में ये बात है, अगर अपनी हेल्थ है तो वेल्थ है। हो सके तो जिसके पास भी टाइम है वो अब थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए रोज़ जिम जाए, वॉक करे, अपने हेल्थ का ख्याल रखे, अपने हेल्थ के साथ ना खेले, अपने परिवार का ख्याल रखिए। और पूरे 11 दिन के लिए बप्पा अपने मुंबई में है, तो जम के पूजा करिए, इंजॉय करें, मस्ती करें, जो करना है करें, बट थोड़ा सा ध्यान रखें अपना भी, अपने परिवार का, अपने आसपास सबका।